हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे सामान्य ज्ञान एसपीडी सेट 25 से देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? तो 3:2 होता है। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनिंग कौन किए थे? तब पिंगली वेंकैया ने किए थे। कौन किए थे? पिंगली वेंकैया ने किए थे। पिंगली वेंकैया ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया। यानी शक संवत जो है उसका आरंभ कौन किए थे? तो कनिष्क ने किए थे। आगे देखते हैं। गैलीलियो एक खगोलज्ञ थे। गैलीलियो एक क्या थे? खगोलज्ञ थे, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किए? तो दूरबीन का आविष्कार किए। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार न्यूटन थे। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन थे। एंड न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या किए? आविष्कार किए। कब किए? तो 1687 ईस्वी में किए। कब किए? तो 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार किसने किए? तो न्यूटन ने किए। मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। यानी भोजन का जो पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, इमाइलेज हो गया, ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः प्रवर्तन किया गया। यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसको कब? 1 अप्रैल 1992 को क्या किया गया? पूर्णतः प्रवर्तन किया गया। आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना। यानी प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के वो क्या करना है? प्रकाश को प्रवेश करने पर क्या होता है? प्रकाश की किरण जो होता है मुड़ जाता है। इसका आविष्कार कौन किए थे? तो इसका आविष्कार स्नेल ने किए थे। कौन किए थे? स्नेल ने किए थे। आगे देखते हैं। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। विश्व एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र क्या है? तो नेपाल जो है विश्व का एकमात्र ऐसा है जो क्या है? हिंदू राष्ट्र है। पौधे में श्वसन में से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। यानी पौधे में श्वसन से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है अधिक तेजी से होती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का होता है। यानी अध्यादेश जो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों क्या करते हैं? करने का अधिकार होता है। यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको किसको होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। यानी जंतर मंतर का निर्माण कब हुआ था? तो 1724 ईस्वी में कौन करवाए थे? तो जय सिंह ने करवाए थे। जो जंतर मंतर कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1724 ईस्वी में हुआ था। कौन करवाए थे? तो जय सिंह ने करवाए थे। और जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। यानी आपातकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जर्मनी देश से ली गई है। जो कहाँ पे पढ़ा? आर्टिकल कितना में पढ़ा जाता है? तो आर्टिकल 352 में पढ़ने के लिए है। यानी भारतीय आपातकाल के बारे में कब किस आर्टिकल 352 में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद है। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो विश्वनाथ कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। जो शतरंज के खेल में उन्हें 1991-92 ईस्वी में क्या होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया जाता है? तो सम्मानित किया जाता है। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका का है। यानी भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीमबेटका का गुफा है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल के बाघ किसको कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। यानी जो बेलूर मठ जो है कहाँ पे है? तो बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। जिसके संस्थापक कौन है? तो विवेकानंद हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी हैदराबाद में स्थित है। CISF अकादमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल था, जो किसके द्वारा
किया गया था? तो इसरो के द्वारा किया गया था, जो इसरो का पहला संचार उपग्रह था। किसका था? तो इसरो का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। आगे देखते हैं, आईटीडीसी से तात्पर्य है कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। क्या है? तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। आगे देखते हैं, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति गुरिल्ला युद्ध थी। यानी मुगलों के विरुद्ध शिवाजी का प्रयुक्त रणनीति क्या था? गुरिल्ला युद्ध थी। आगे देखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया। यानी पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या होता है? बुंदेलखंड को नहीं जीता जाता है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है, यानी 25 सेंटीमीटर होता है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया। यानी तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया? तो न्यूलैंड ने किए। यानी तत्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है गुणधर्म के आधार पर। मादा एनोफ्लीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। यानी किसको? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है शीत ज्वर के परजीवी का करता है? संप्रेषित करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के में चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन लगता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27.8 दिन लगता है। आगे देखते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में है। यानी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। कर्नाटक राज्य में क्या है? चंदन के घने जंगल कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेधा पाटेकर थे। यानी नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर थे। आगे देखते हैं, काकरा पार योजना का संबंध गुजरात से है। काकरा पार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। तो काकरा पार किस लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया। यानी भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया? तो 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की। यानी शालीमार बाग की स्थापना कौन किए? तो जहांगीर ने किए। जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र थे। तो शालीमार बाग की स्थापना कब हुआ? तो 1619 ईस्वी में शालीमार बाग का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। यानी सोन जो है किस दिशा में बहने वाली नदी है? तो सोन जो है उत्तर की ओर बहने वाली क्या है? नदी है। तत्व के परमाणिक भार को एएमयू व्यक्त किया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। यानी तत्व के परमाणिक भार को किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? तो एयू में व्यक्त करते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश का स्थापना कौन किए थे? तो पुष्यमित्र ने किए थे। आगे देखते हैं, सतवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है। यानी सतवाहन का संबंध कहाँ से है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश से है। आगे देखते हैं, कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। यानी कुद्रेमुख जो है कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो किस लिए स्थित है? तो लव ऐश के लिए स्थित है। बलराम की पत्नी का नाम रेवती है। जो बलराम है उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो रेवती है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। यानी जम्मू कश्मीर ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो क्या करता है? केसर का उत्पादन करता है। आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋण के लिए लाभदायक होता है। मुद्रास्फीति जो होता है सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक होता है? तो ऋण के लिए लाभदायक होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय 52 सेकेंड होता है। यानी भारत के राष्ट्रीय गाने का समय कितना सेकेंड होता है? तो 52 सेकेंड होता है। तो किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। यानी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 52 सेकेंड में गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पद उदंत मार्तंड है, जो साप्ताहिक था। क्या था? तो उदंत मार्तंड जो क्या था? साप्ताहिक था। आगे देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोलो शासक चंगेज खा था। जब कब किया था? तो 1221 ईस्वी में किया था। आगा खा पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खा पैलेस कहाँ पर है? तो पुणे में है, जो कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ पे पड़ता है? तो नंदी हिल्स जो है कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है कौन करवाए थे, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। आगे देखते हैं, मालती माधवा के लेखक भवभूति हैं। मालती माधवा के लेखक कौन है, तो भवभूति हैं। आगे देखते हैं, बीजक के लेखक कबीरदास है। बीजक के लेखक कौन है, तो कबीरदास थे। आगे देखते हैं, गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा राज्य जो है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र में आता है, तो न्यायिक क्षेत्र में आता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कमी के कारण होता है। जो प्रजनन शक्ति में कमी जो होता है वो किसके कारण होता है, तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होता है। जब ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है, तीनों एक ही रेखा में होता है, तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होता है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पे है, तो श्रीनगर में स्थित है, जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में उसका निर्माण कार्य चालू हो गया था। आगे देखते हैं, 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, तो राजीव गांधी के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस को मनाया जाता है। काबुई जनजाति मणिपुर में है। काबुई जनजाति कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो मेवाड़ का शासक था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा। यानी राजा राम मोहन राय को कौन कहा, तो अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा। आगे देखते हैं, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। यानी वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया जाता है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। यानी पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी, जो तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु में है। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आगे देखते हैं, कुका आंदोलन राम सिंह कुका ने किया था। कुका आंदोलन कौन किए थे, तो राम सिंह कुका ने किए थे। तो कब किए थे, तो 1849 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं, विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत क्षेत्र में कैसी वर्षा होता है, तो संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। यानी पृथ्वी चंद्रमा के कक्ष तलों में कितना डिग्री का झुकाव होता है, तो 5 डिग्री का झुकाव होता है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है, जो जापान की राजधानी है, और उसका मुद्रा क्या है, तो जापानी येन है। क्या है, तो जापानी येन है, जो क्या है, जापान की राजधानी है। किसका है, तो जापान के राजधानी है, और उसका मुद्रा क्या है, तो जापानी येन है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी जो है गुजरात की क्या कहलाती है, तो जीवन रेखा कहलाती है। करबाल इराक में स्थित है। करबाल जो कहा है कहाँ पे है, तो इराक में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, बगदाद है, जिसका मुद्रा क्या है, इराकी दिनार है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट सेल जो है किसका, स्लेट सेल का क्या है, रूपांतरित रूप है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।